हेलो दोस्तों, ज्ञान स्रोत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम कंप्लीट करेंगे भारतीय संविधान के भाग एवं अनुसूचियां। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग तथा अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूचियां। जब भारतीय संविधान का निर्माण था उसमें भागों की संख्या तो 22 ही थी, लेकिन अनुसूचियों की संख्या 8 थी। 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है। इसमें 8वीं अनुसूची, वो 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। जो 9वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इन सभी को हम आगे इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के 22 भाग में किस भाग के अंतर्गत क्या लिखा गया है? जैसे भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? भाग 1। जो भाग 2 का संबंध है वो नागरिकता से है तथा भाग 3 का संबंध मूल अधिकार से है। हमने इससे पहले जो वीडियो कंप्लीट की इसमें अपने मूल अधिकारों के बारे में कंप्लीट पढ़ा था, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भाग 3 के अंतर्गत। भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। भाग 4 का जो मूल संविधान में नहीं था लेकिन बाद में जोड़ा गया, उसका संबंध किससे है? मूल कर्तव्य से। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। हमने मूल कर्तव्य कहाँ से लिए? रूस के संविधान से। इसके लिए कौन सी समिति बनी थी? तो हमने मूल कर्तव्य वाले वीडियो में देखा था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब देखते हैं भाग 5। भाग 5 का संबंध किससे? संघ। तो संघ के अंतर्गत क्या क्या आता है? कार्यपालिका का उल्लेख किया गया आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। संसद का उल्लेख किया गया आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां का उल्लेख कहाँ पर है? 123 में। संघ की न्यायपालिका के बारे में चर्चा कहाँ की गई? आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। और सीएजी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। तो संघ के अंतर्गत 5 चीज आती हैं: कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, संघ की न्यायपालिका और सीएजी। जिस प्रकार भाग 5 का संबंध संघ से, उसी प्रकार भाग 6 का संबंध किससे? राज्य से। तो उसमें संघ के बारे में बताया गया कि संघ के अंतर्गत क्या क्या हुआ था, और इसमें राज्य के बारे में बताया गया है। एक साधारण प्रावधान, उसके अलावा राज्य की कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्य के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। तो कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका उल्लेख आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक किया गया है। राज्य का विधानमंडल का उल्लेख आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक किया गया है। राज्यपाल की विधायी शक्तियां 213 तक, और हमने देखी थी अभी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है और राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया। तो राष्ट्रपति की 123 तथा राज्यपाल की 213। जिस प्रकार हमारे सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख भाग 5 संघ के अंतर्गत, उसी प्रकार राज्य के न्यायालयों का उल्लेख भाग 6 राज्य के अंतर्गत है। उच्च न्यायालय राज्य के अंतर्गत आते हैं। एक हाई कोर्ट होता है, इसके अलावा हर राज्य के अपने उच्च न्यायालय होते हैं। तो इनका उल्लेख आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक किया गया है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय भी होते हैं, उनका उल्लेख 233 से लेकर 237 तक किया गया है। तो अभी हमने भाग 6 तक देख लिए। भाग 1 का संबंध किससे है? तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 का संबंध नागरिकता। भाग 3 का संबंध मूल अधिकार। भाग 4 का संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का मूल कर्तव्य। भाग 5 संघ। केवल इतना ही याद रखना है, भाग 5 का संबंध संघ से। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो हमने बता दिया है। भाग 6 का उल्लेख राज्य, और राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी देख लिए। अब देखते हैं भाग 7।
जो भारतीय संविधान उसको निरस्त कर दिया गया, तो भाग 7 नहीं है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भाग 9 का संबंध पंचायतों से है, जिसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में जोड़ के कहता है। तो जो ग्राम पंचायतों के बारे में उल्लेख है वो कौन से भाग में बताया गया है? भाग 9 के अंतर्गत। और भाग 9 ए का संबंध किससे है? नगर पालिकाओं से। तो आपको ध्यान रखना है, भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है, भाग 9 ए में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। एक आर्टिकल लिखना मैं भूल गया हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, भाग 9 बी, जिसमें सहकारी समितियों के बारे में बताया है। ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रिंट में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। अब देखते हैं भाग 10 का संबंध किससे? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से है। भाग 11 का संबंध संघ एवं राज्यों के बीच संबंध से। संघ और राज्यों के संबंध किस प्रकार होंगे उनका उल्लेख किया गया। इसमें अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, इनमें नगर पालिका उल्लेख किया गया है। इस भाग 9 में पंचायतों का, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद के बारे में बताया गया है। भाग 13 का संबंध किससे है? राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य, जो एक दूसरों के भीतर व्यापार और वाणिज्य होता है उसके बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है? भाग 13 के अंतर्गत। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, यूपीएससी, बीपीएससी जैसी लोक सेवाएं होती हैं, उनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? जैसे संघ में यूपीएससी और अपने प्रत्येक राज्य की अपनी स्टेट पीएससी होती है। जैसे एमपी में एमपीपीएससी, यूपी में यूपीपीएससी, उत्तराखंड में उत्तराखंड पीएससी, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश पीएससी, जैसे प्रत्येक राज्य की अपनी एक होती है, उसी प्रकार संघ का एक होता है यूपीएससी। भाग 14 का संबंध किससे है? अधिकरण से। इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। भाग 15 का संबंध किससे है? निर्वाचन से। भाग 16 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, आंग्ल भारतीयों के बारे में विशेष उपबंध है। तो एसटी, एसटी और ओबीसी के बारे में विशेष उपबंध कौन से भाग के अंतर्गत है? भाग 16 के अंतर्गत। भाग 17 का संबंध किससे है? राजभाषा। भाषा के बारे में जितने भी प्रावधान है वो भाग 17 के अंतर्गत बताए गए हैं। भाग 18 का संबंध किससे? आपात उत्पन्न, आपातकालीन उपबंध के बारे में बताया गया है। भाग 19 का संबंध प्रकीर्णन। भाग 20 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? भाग 20 के अंतर्गत जो आर्टिकल दिए उनमें। भाग 21 का संबंध किससे? अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 का संबंध संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत और पाठ और निरसन। तो आपको कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन से भाग आपको ध्यान रखने हैं? तो शुरू के जो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6। भाग 7 तो है ही नहीं। भाग 8 ध्यान रखना, भाग 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 14 का ये से भी 14 से भी ज्यादा इंपोर्टेंट है। 15, 16, 17, 18 सभी भागों से क्वेश्चन आए। ये दो आखिरी के भाग हैं, वो बस केवल आपको ध्यान रखना है कि भाग 21 में क्या लिखा है, भाग 22 में क्या लिखा है। जैसे अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान है वो भाग 21 के अंतर्गत है, और आखिरी में नाम वगैरह बताया गया है, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन के बारे में जानकारी है भाग 22 की में बताया गया है। तो अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भाग 1 के अंतर्गत क्या लिया गया था? भाग 1 में क्या बताया गया था? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख था। 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार,
भाग 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का संबंध मूल कर्तव्यों से है। भाग 5 संघ। संघ के अंतर्गत क्या क्या है वो हमने पहले देख लिया, आपको ध्यान रखना। भाग 6 का संबंध किससे है? संघ से। भाग 6 राज्य। भाग 7 है ही नहीं। भाग 8 का संबंध किससे है? संघ राज्य क्षेत्र। जो हमारी यूनियन टेरिटरी है ना, वो संघ राज्य क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर एक संघ राज्य क्षेत्र है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनके बारे में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख बताया कि इनके प्रशासन वगैरह कैसे चलाया जाएगा। भाग 9 का संबंध किससे है? पंचायतों से। भाग 9A नगर पालिका। भाग 9B का संबंध किससे है? सहकारी समितियों। भाग 10 का संबंध अनुसूचित जनजातियों के बारे में संवेदन। अनुसूचित वो जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। भाग 11 का संबंध अब आ गया अपना भाग 11। तो भाग 11 का संबंध है संघ एवं उसके राज्य, संघ व राज्य के बीच संबंध। भाग 12 का संबंध वित्त, संपत्ति, संपदाएं और बाद। वित्त, संपत्ति, संविदाएं वो बाद। तो भाग 12 के बारे में बात कर लेते हैं। भाग 1 का संबंध है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 डीपीएसपी। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। भाग 5 संघ। भाग 6 राज्य। भाग 7 है ही नहीं। भाग 8 संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी के बारे में। भाग 9 पंचायत, ग्राम पंचायत को लेके। भाग 9A के अंतर्गत नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। भाग 9B के अंतर्गत सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। भाग 10 में अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, उनके प्रशासन वगैरह के बारे में। भाग 11 का संबंध है वो संघ और राज्य क्षेत्र के बीच क्या संबंध होंगे उसके बारे में बताया गया है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संपदा और बाद। अब भाग 13। तो भाग 13 में बताया गया है व्यापार और वाणिज्य के बारे में। व्यापार, वाणिज्य वो समागम। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों की सेवा के बारे में बताया है, जैसे स्टेट पीएससी और यूपीएससी के अधीन सेवाएं। भाग 15 में क्या बताया गया है? भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 का भाग 14 का में अधिकरण। अधिकरण। भाग 15 का संबंध किससे? निर्वाचन। भाग
16 का संबंध किससे? एसटी, एससी और ओबीसी और आंग्ल भारतीयों के बारे में विशेष उपबंध बताए गए हैं। इसमें कुछ विशेष सुविधाएं हैं तो उनके बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 17 का संबंध किससे? राजभाषा, भाषा के बारे में जितने भी प्रावधान है वो भाग 17 के अंतर्गत दिए गए हैं। भाग 18 का संबंध किससे? आपात उपबंध, आपात उपबंध आपातकालीन प्रावधानों के बारे में बताया गया है। भाग 19 का संबंध किससे? प्रकीर्ण। और अब बचा है भाग 20, अपन यहाँ पर देख लेते हैं भाग 20 को। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। संविधान संशोधन। भाग 21 में असंक्रमणकालीन प्रावधान बताए गए हैं और भाग 22 आखिरी जो हिंदी नाम वगैरह के बारे में बताता है संक्षिप्त में। इस प्रकार हमने भारतीय संविधान के 22 भाग भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 है। जब संविधान का निर्माण हुआ था शुरुआत में 8, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। कौन कौन सी? 9वीं, 10वीं, 11वीं तथा 12वीं। 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया था। पहली अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है? पहली अनुसूची में बताया गया है राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ राज्य क्षेत्रों का नाम और उनकी सीमा। 2 प्रावधान पहली अनुसूची में बताएं। कौन कौन से? राज्यों का क्या नाम होगा और उनके राज्य क्षेत्र, उनकी क्या सीमा वगैरह होंगी। संघ राज्य क्षेत्र उनके बारे में प्रावधान कहाँ पर बताया गया है? प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? वेतन भत्ते तथा पेंशन। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसमें किसके वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया? तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति। जो सभापति और उपसभापति हैं, जैसे लोकसभा में जो लोकसभा की अध्यक्षता करता है उसको अध्यक्ष बोलते हैं और उसी अध्यक्ष को राज्यसभा में सभापति बोला जाता है। तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं है कि आपको अलग से लगे कि ये सभापति क्या है। ये अध्यक्ष ही है लोकसभा, ये राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति बोला जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक सीएजी के वेतन भत्तों के बारे में कहाँ पर उल्लेख किया गया है? दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची में हमने देखा कि 9 लोगों के वेतन भत्तों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इनके बारे में जो वेतन भत्ते और पेंशन मिलेंगे उनका उल्लेख संविधान में ही किया गया है। संविधान में कहाँ किया गया है? दूसरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। अब तीसरी अनुसूची का संबंध किससे? शपथ। अब किस किस की शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है? संघ के मंत्री, संसद के चुनावों के प्रत्याशी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक, अब राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 9 लोगों की शपथ के बारे में उल्लेख कहाँ पर किया गया है? संविधान में। संविधान में कहाँ पर उल्लेख किया गया है? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। तो इनकी शपथ का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। इनकी शपथ के बारे में संविधान में ही बताया गया है। और चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है उसके बारे में कहाँ पर उल्लेख किया गया है? चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची का संबंध किससे है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधानों के बारे में उल्लेख कहाँ पर किया गया? पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची का संबंध किससे? एसटी और एसटी के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया। छठवीं अनुसूची में इसमें स्पेशली बताया गया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध होता है। तो 4 राज्य के बारे में अलग से विशेष प्रावधान किया गया। असम,
मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपको 4 राज्यों के नाम ध्यान रखना, क्योंकि इनके बारे में अलग से संविधान में ही लिखा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति वगैरह उनके क्षेत्र के प्रशासन के बारे में क्या क्या प्रबंध होंगे। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? शक्तियों के वितरण से। तो शक्ति वितरण कितनी सूचियां? 3 सूचियां। पहली सूची संघ सूची, दूसरी सूची राज्य सूची, तीसरी सूची समवर्ती सूची। संघ के अंतर्गत केंद्र के प्रावधान आते हैं, राज्य के अंतर्गत राज्य के प्रावधान आते हैं, इनके अंतर्गत दोनों के प्रावधान आते हैं। जो इनके अंतर्गत जो प्रावधान है उन पर कानून बनाने की शक्ति किसको है? संसद को। और इन पर किसको है? राज्य विधानमंडल को। और समवर्ती सूची में दोनों को, लेकिन इसमें संसद के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। संसद के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी इसमें। अगर दोनों में टकराव होता है, अलग अलग कानून है, तो संसद ने जो कानून बनाया है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? 97 विषय, जिन पर केंद्र कानून बनाता है। राज्य सूची में कितने विषय को शामिल किया गया? 66 विषय, जिन पर राज्य कानून बनाता है, 66। समवर्ती सूची 47, जिन पर दोनों कानून बनाते हैं। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषाएं बताई गई हैं। 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इन 22 भाषाओं के बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है। इसमें कहीं भी इंग्लिश का उल्लेख नहीं किया गया, तो इंग्लिश भाषा को लिए अपने भारतीय संविधान में नहीं किया गया, जबकि हिंदी का उल्लेख अपने भारतीय संविधान में किया गया है। कौन सी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? उस राज्य से बांग्ला भाषा बांग्लादेश में बोली जाती है, इस भाषा का उल्लेख संविधान में किया गया है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, कुछ जगह संस्कृत बोला जाता है, सिंधी राजस्थान क्षेत्र में ज़्यादा बोली जाती है। अब इसमें जो भाषा है उनको कब जोड़ा गया था? जैसे सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। उसके बाद 3 भाषाओं को और जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इनको 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसके बाद 4 भाषाओं को और ऐड किया गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। इनको 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया था। तो आपको जो बाद में ऐड करी गई इन भाषाओं को तो विशेष रूप से ध्यान रखना कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई। जैसे 21 के अंतर्गत सिंधी, 71वें के अंतर्गत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 92 के संबंध बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अब देखते हैं 9वीं अनुसूची, जो बाद में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची को? पहले संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। इसमें क्या शामिल किया गया था? भूमि सुधार और जमींदार उन्मूलन। भूमि सुधार और जमींदार उन्मूलन से संबंधित जो भी कानून है ना, वो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल, जो आपको संसद में देखने को मिलता है कि इस पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर इस पार्टी में चले गए, इस पार्टी के नेता अपनी पार्टी छोड़कर इसमें चले गए। उसके बारे में जो कानून प्रावधान है वो कहाँ पर उल्लेख किया गया है? दल बदल संबंध कानून का प्रावधान 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। इसको कब शामिल किया गया था? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसको जोड़ा गया था, मतलब बाद में ही जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या शामिल है? पंचायतों की शक्तियां, उनकी जिम्मेदारी। पंचायतों के बारे में जितने भी प्रावधान है वो हमने देखा था, भाग 9 के अंतर्गत बताया गया था। और अनुसूची में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। कितने विषय हैं पंचायतों के? 29 विषय। इसको कब जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिकाओं से। नगर पालिका के बारे में जितना भी उल्लेख किया गया है वो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया और भाग 9B के अंतर्गत किया गया है। 9A और ये भाग 9 के अंतर्गत किया गया है।
9 बी का संबंध सहकारी समितियों से है। 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया था। अब देखते हैं कि कौन सी अनुसूची का संबंध। पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? वेतन भत्तों से। कौन कौन के वेतन भत्ते वो हमने भी ऊपर पढ़ा है। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ से। कौन कौन की शपथ के बारे में उल्लेख है वो भी देखा है। चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। कितने राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें उनके बारे में बताया गया। राज्यसभा की सीटों का आवंटन। पांचवी का संबंध किससे है? एसटी और एसटी से। छठवीं अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है। 4 राज्य कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उनके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनमें जो जनजातियां रहती है ना, उनके बारे में प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? शक्तियों के वितरण के, शक्तियों का वितरण, जिसमें हमने 3 सूची देखी थी। कौन कौन सी 3 सूची थी? संघ सूची जिस पर कानून संसद बनाती है, राज्य सूची जिस पर राज्य बनाता है, समवर्ती सूची जिन पर दोनों कानून बनाते हैं लेकिन संसद के कानून को प्राथमिकता दी जाती है। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे? भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। 9वीं जमींदारी उन्मूलन के बारे में बताया गया है। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? दल बदल। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे? पंचायतों से। और 12वीं अनुसूची का संबंध किससे? नगर पालिकाओं से। तो हमने भारतीय संविधान के 22 भाग और 12 अनुसूचियों को अच्छी तरह से पढ़ के कंप्लीट कर लिया गया। आइए अब देखते हैं इनसे अलग अलग एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे भारतीय संविधान में नागरिकता का संबंध कौन से भाग से? तो अब ये अपन लोगों ने पढ़ा था भाग 2 का संबंध किससे है? नागरिकता से। भाग 1 में संघ राज्य चित्र बताया गया था। भाग 3 का संबंध मूल अधिकार से था। और भाग 4 डीपीएसपी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 का संबंध किससे है? तो तभी हमने देखा था किससे? मूल अधिकारों से। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 का संबंध किससे है? तो अभी हमने देखा था नीति निर्देशक तत्व। भाग 2 नागरिकता के अंतर्गत पढ़े थे अभी। भारतीय संविधान के भाग 4 का संबंध किससे है? मौलिक कर्तव्य। इनको कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कहां से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। कौन सी समिति बनी थी इनके लिए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो शुरुआत में इनकी संख्या कितनी थी? 10। बाद में 11। 11 को कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब अगला क्वेश्चन, भाग 5 किससे संबंधित है? तो भाग 6 राज्य, भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है। संविधान की आत्मा कौन से भाग कहलाता है? तो भाग 3 मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ही बन सकता है कि कौन से भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो भाग 3। भाग 3 में क्या बताया गया है? मूल अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य केंद्र प्रदेशों की सूची है, जिसमें राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो अपने देखा था कौन सी अनुसूची है, पहली अनुसूची। चौथी अनुसूची राज्यसभा के बारे में सीटों का आवंटन। सातवीं अनुसूची शक्तियों का वितरण। आठवीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। राज्यसभा में सीटें किस अनुसूची में बताया गया, राज्यसभा की सीटों की अनुसूची के बारे में बताया गया? तो ये हमने देखा था चौथी अनुसूची में बताया गया राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो शक्तियों का वितरण अभी अपने देखा था, विषय सूची है इसमें यूनियन, स्टेट, संघ, राज्य और समवर्ती, तीन सूचियों का उल्लेख था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या शामिल है? 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से। अगला क्वेश्चन, 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो हम लोगों ने देखा था अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से। 6वीं अनुसूची में बताया गया 4 राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर उनका नाम आता है अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में तो आपको 6ठी अनुसूची लगाना है। अगर अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको 5वीं अनुसूची लगाना, और 5वीं अनुसूची में पूछता है तो भी यही लगाना है। अगला क्वेश्चन है, 6ठी अनुसूची में किसके प्रशासन के बारे में बताया गया है? तो ये लिखा है देखो, पूर्वोत्तर जनजाति क्षेत्र। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम भारत के नक्शे में किधर आते हैं? पूर्व में, तो इनको कौन से राज्य बोला जाता है? पूर्वोत्तर राज्य। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायतों से। नगर पालिका 12वां। भाषा कौन सी अनुसूची से संबंधित है? 8वीं अनुसूची थे। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो हमने अभी देखा नगर पालिकाओं से। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना कि कौन सी अनुसूची में क्या लिखा गया है, कौन से भाग का संबंध किससे है। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन ही बनते हैं। 10वीं अनुसूची में किस विषय के बारे में बताया गया है? तो ये अपन ने देखा था दल बदल कानून के बारे में बताया गया 10वीं अनुसूची में। अब जल्दी जल्दी लगा लेते हैं कुछ। भाग 6 का संबंध किससे है? राज्य सरकार। भाग 5 संघ। भाग 9 का संबंध किससे है? पंचायतों से। भाग 9 भी नगर पालिका। भाग 9A का संबंध किससे? नगर पालिकाओं से। 9B में क्या बताया गया है? सहकारी समितियों के बारे में। उन्नीस नंबर का क्वेश्चन, भाग 9 का बी का संबंध किससे? तो अभी मैंने बताया था आप लोगों को सहकारी समितियों से। भाग 20, तो प्रश्न नंबर 20, भाग 14 में पूछा क्या है? तो अभी अपन ने देखा था सेवाओं के बारे में उल्लेख किया गया। भाग 14 में राज्य और स्टेट की अलग अलग सेवाएं बताई गई। आपको ये संख्या ध्यान रखनी है, ऐसे नहीं कि 17 ऐसे लिख के आया है। ये कितना लिखा है? 18, तो 18 ऐसे लिख के आया है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है 18 इसी भाषा में, इसी लिपि में लिख के आती है, रोमन संख्या में आपको ध्यान रखना है। तो इसका संबंध किससे है? आपातकालीन प्रावधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या लिखा है? 20, तो भाग 20 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन से। ये क्या लिखा है? 21, तो 21 अपन ने क्या देखा था? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों का संबंध कौन से भाग से है? तो ये अपन लोगों ने पढ़ा था भाग 8 का संबंध संघ व उसके राज्य क्षेत्र से है। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो अपन लोगों ने पढ़ा था दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरी सूची का संबंध किससे है? शपथ से। 12वीं अनुसूची में पहले तो ये बताओ किसके बारे में उल्लेख है? नगर पालिकाओं के बारे में। तो अभी और हम लोगों ने पढ़ा था नगर पालिकाओं कितने कार्य हैं? 18 का। ओ 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य के बारे में बताया गया है। इसका ये आंसर गलत मिसप्रिंट होगा, इसका 18 आंसर सही होगा, क्योंकि जो 29 है वो पंचायतों के कार्य हैं। बारहवीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? नगर पालिका। तो नगर पालिका के कार्यों के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। कितने विषय हैं? 18। 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है? 29। देखो उल्टा कर दिया, इसमें पंचायतों के बारे में बताया गया है।
और पंचायतों कितने कार्य हैं? 29। ये नगर पालिका के कार्य 18। तो यहाँ भी अब सुधार कर लेंगे अपन 29। 7वीं अनुसूची में अपन ने देखा 3 प्रकार की अनुसूची, संघ, राज्य और समवर्ती। तो ये पूछ रहा संघ सूची के विषय था, अपन लोगों ने पढ़ा था 97। संघ सूची के विषय पढ़ा था 97। राज्य सूची में कितने विषय शामिल है? 66। समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल है? 47। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, अपन लोगों ने भी देखा था। कौन? भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत क्या है? मौलिक अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके लिए आपको भारतीय संविधान के स्रोत वाली वीडियो को देखना होगा, उसमें मैंने सभी को बताया गया कौन से प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। जैसे रूस से हमने क्या क्या लिया है, अमेरिका से क्या क्या लिया है, ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। इसके लिए आपको वो वीडियो देखनी होगी जो इसी चैनल पर अपलोड कर दी गई है। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? 4 के अंतर्गत। कहाँ से लिए गए? रूस के। इसके बारे में यही बता दिया पहले के कौन सी समिति बनी थी और कौन जो 10 पहले जोड़े गए थे, 11वें नंबर का तो बाद में जोड़ा गया था। कौन सी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया यही बता दिया। मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए? तो 4 क में दिए गए। 5वीं और 6ठी अनुसूची का संबंध किससे है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों में ही जनजातियों के बारे में बताया गया। उसमें 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। दोनों को मिलाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस भाग में वित्त संपत्ति संविधान और बार का उल्लेख था? आपने देखा था भाग 12 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाग 13 में क्या दिया है? व्यापार, वाणिज्य और राज्य के भीतर की अंतरक्रियाओं के बारे में बताया गया है। भाग 15 का संबंध किससे? निर्वाचन मतलब चुनाव। भाग 16 में क्या बताया गया है? विशेष उपबंधियां किसके बारे में? ST ST और OBC और आंग्ल भारतीयों के बारे में विशेष उपबंध कौन से भाग में बताया गया? भाग 16 के अंतर्गत। अगला देखते हैं, भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा। भाग 19 में क्या पूछा गया है? विधिक उपबंध। अपने प्रकीर्णन में पढ़ा था, वो भाग 19 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां। वर्तमान में भी इतनी संख्या है और पहले भी, जबकि पहले अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में 12 है। 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन अभी अपने लगा लिया, 12 अनुसूचियां। इसका संबंध किससे? तो ये अपन को ध्यान रखना है, राजभाषा से। ये क्वेश्चन अनुच्छेद वाला यहाँ पर ऐड कर दिया है बस। 7वीं अनुसूची में कौन सी 3 सूचियां दी गई? तो अपन ने देखा था केंद्र, राज्य और समवर्ती। केंद्रीय का क्या लिखा था? संघ, राज्य और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाग 11 में क्या बताया गया है? संघ और राज्य के बीच संबंधों के बारे में बताया गया है। भाग 10 में क्या उल्लेख किया गया? जनजातियों के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन मतलब ये भाग है ही नहीं वर्तमान, तो ये क्वेश्चन लगाने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि हटा दिया गया है। वर्तमान में भाग 7 भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। आखिरी क्वेश्चन 50वें नंबर का, भाग 22 में क्या दिया गया है? तो अपने देखा था संक्षिप्त प्रारंभ और निरसनों के बारे में बताया गया था। तो इस तरह हमने भारतीय संविधान के 22 भाग और 12 अनुसूचियां तथा उनसे संबंधित 50 क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं वो कंप्लीट करा दिए। तो इससे आपको एक अनुमान लग जाए कि अनुसूचियों और भागों से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर संविधान का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।